प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान, हार रोड मौजूद है हम और लोगों के मसाइल आपको दिखाने लगे हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है, कैसा रमज़ान चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है जी। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? मसला ये है कि आजकल जो हमारे बैंक हैं पाकिस्तान में, जितने भी बैंक्स हैं, अगर उनमें आप जाएं और कोई हमारी जो ख़वातीन होती हैं या मुझ जैसे अनपढ़ लोग, अनपढ़ से बुरा ये नहीं, कम पढ़े लिखे जो अंग्रेज़ी में कोई अच्छी तरह नहीं समझते हैं जी, तो बैंक को कहें कि जी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है या मैंने कोई फ़िक्स डिपॉज़िट कराना है, तो बैंक आपके जो फ़िक्स डिपॉज़िट हैं वो आपसे ले के तो उसको आगे इंश्योरेंस कंपनियों में जो ना इन्वेस्ट कर देते हैं और उनसे अपनी भारी जो कमीशन लेते हैं, जो उनको कमीशन मिलती है इंश्योरेंस देने के बदले में, उसी लालच में वो लोगों की बनी को जो है ना बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह मेरे बेटे के साथ हुआ कि जब हमने उसने कोई कितने पैसे पड़े थे आपके? उसने 2 लाख रुपए कराए थे, फिर बाद में वो जो है ना 2 लाख वो कहते हैं जी मिट्टी हो गए हैं अभी। कैसे? वो कहते हैं जी हमने आपके जो पैसे ना इंश्योरेंस कंपनी में लगाए हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो है ना अब आपसे और जो है ना उसकी इंस्टॉलमेंट डिमांड करती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि बंदे के कभी हालात अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, इंस्टॉलमेंट वो देने जो का नहीं भी होता, इंस्टॉलमेंट देने जो का नहीं होता, तो वो कहते हैं जी इंस्टॉलमेंट दोगे तो आपके जो 2 लाख रुपए हैं वो पड़ेंगे। इसी तरह आज मेरी वाइफ के साथ हुआ, बैंक ने उनसे 5 लाख रुपए लिए, तो 5 लाख उसने कहा जी मैंने 5 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करने हैं 2-3-4 साल के लिए। उन्होंने वो पैसे उठा के 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब मेरी बेगम को वो फ़ोन आया सुबह कि जी आप अगर 2.5 लाख और देंगी तो आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं बैंक गया, मैंने बैंक मैनेजर से जाके बात की थी कि बैंक का और जो कस्टमर का जो रिश्ता होता है वो एतमाद का रिश्ता होता है। मेरी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, आपसे उन्होंने साइन करा लिया, आपने उनसे 5 लाख रुपए ले लिया। अब आप कहते हैं जी हमने जो पैसे हैं इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो किस कानून के तहत किस वजह से आपने इन्वेस्ट किए हैं ये? तो वो कहते हैं ठीक है जी आप हमें जो टाइम दें हम आपके पैसे वापस मंगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बैंकों में आजकल इस तरह फ्रॉड हो रहे हैं, ये फ्रॉड ही, मैं तो फ्रॉड ही समझता हूँ। नहीं तो ये अब आपके कोई पैसे नहीं वापस मिले? 2 बेटे वाला गया, 2 बेटे वाला गया, 5 बेगम साहबा वाला। बेगम साहब वाला वो कहते हैं जी करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा हमें, है जी कर देंगे आपके, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा भाई आपको उसी किसने अथॉरिटी दी कि आप हमारे पैसे उठा के, हमने तो बैंक पे एतमाद किया है जी, और बैंक ने हमारे एतमाद को ठेस पहुँचाई है जी। अब बैंक जो है वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो भूल जाते हैं सारा कुछ ही है जी, कि भी छोड़ दो, कोई किसी के पास इतना टाइम होता है नहीं होता। लेकिन मैंने आज 1 घंटा लगा के बैंक को कह के आया हूँ भाई ये पैसे करो, नहीं तो मैं बैंकिंग कोर्ट में जाऊँगा या मुतसबे आला को मैं आपकी जो है ख़िलाफ़ जो है एप्लीकेशन वगैरह लिखूँगा। टाइम लाइन एक देनी थी आपने? टाइम लाइन मैंने, वो कहते जी हमें 1.5-2 महीने का टाइम दें। 1.5-2 महीने का? 1.5-2 महीने का टाइम दें और इसके ऊपर हमें एक एफिडेविट लिख के दें, 100 रुपये वाला, ये करें वो करें। तो मैंने कहा भी आप उसका स्पेसिफिक मुझे दें तो मैं वो एफिडेविट वगैरह देता हूँ। तो ये आजकल फ्रॉड हो रहा है जी, बस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है दोस्त साहब, किधर फिर रहे हैं आप? हाल रोड पे। क्या नहीं था जी? नहीं चाहती कुछ भी नहीं है, रमज़ान चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। आपका क्या? आपके लिए नहीं। क्या नाम है आपका? सलीम शेख जी। शेख साहब क्या करते हैं आप आजकल, क्या मसरूफियात हैं? बिल्कुल जी, रिटायर्ड लाइफ घर पे बैठ के गुजार रहे हैं। कंफर्टेबल, मज़े में? वेरी मच कंफर्टेबल। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियत रहती हैं? यही है, झटकियाँ खाओ, खाना खाओ, रोज़ा रखो, सो जाओ, नमाज़ें पढ़ो, बस यही है, यही है। तो आप यही अपना शुगल करते रहते हैं? यही शुगर है ही, यही तो रह ही यही गया रिटायरमेंट में। हाँ ठीक, तो ये रिटायरमेंट तो यही रह गया जाता है ना, बाकी और तो कुछ बाकी नहीं कुछ रहता नहीं, बाकी घूमते फिरते रहते हैं बस अपने मर्जी से। अपनी मर्जी से आए, घर से दोस्तों की तरफ चले गए, इधर उधर दोस्तों की तरफ चले गए। ये भी ऑक्सीजन है, कंफर्टेशन दोस्तों की तरफ होगी तो सेहत ठीक रहेगी। जब घर पे बैठेंगे तो बीमारियाँ घेरा डाल लेंगे। बच्चों को डांटते ढूंढते नहीं या डांट डपट का सिलसिला जारी रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं। डांटा ही नहीं कभी? कभी भी नहीं। क्यों शेख साहब, नेवर। इतने खुश मिजाज क्यों हैं? मोहब्बत, बहुत प्यार, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत समेटो। अच्छा दुनिया है। अच्छा, कोई डांट ढूंढ नहीं? ना 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 ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बड़ी खूबसूरत बात। वाइफ को डांट लो, बच्चों को मत डांटो। नहीं तो भाभी को क्यों, मतलब उनको आप मोहब्बत वाली कैटेगरी में नहीं रख रहे? नहीं नहीं, वो है मोहब्बत वाली कैटेगरी पे, लेकिन वहाँ पे तो थोड़ी सी चपकड़े नोक झोंक होती रहती ना हो तो फिर वो सिलसिला नहीं चलता। तो आपका सारा बड़ा अच्छा सा सफ़र जो ज़िंदगी का गुजरा, तजर्बात आपके बेशुमार, कौन सी गवर्नमेंट्स, कौन से सियासतदान, कौन से लोग आपको इंस्पायर करते रहे? चोरों की टीम है सारी। सिर्फ एक ही दुआ करता हूँ
और यकीन करें मैं तहज्जुद में भी हर नमाज में सजदे में जाके दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे मुल्क का कर्जा उतार दे और मेरे मुल्क को अच्छा रहबर दे दे। कोई आपको पसंद नहीं आया? एक भी नहीं है, इंसान का बच्चा है ही कोई नहीं, कोई पसंद नहीं? कोई भी नहीं है, सब लूट फलूट। कोई टीम पॉलिटिकल ऐसी नहीं थी जिसने कुछ भी रिलीफ नहीं दिया है, हो? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थे कभी अच्छे लोग, मादी दौर है, सब अपना लूट सब चोर बाजारी शुरू है। जो आएगा वो अपना इकट्ठा करेगा, निकल जाएगा। कोई इंग्लैंड जाके बैठ जाएगा, कोई सऊदीया जाके बैठ जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, वो कुछ इधर किसी शरीफ आदमी से पूछो ना, जी आप, मेरे पास तो 2 पैंटें हैं 2 शर्टें हैं। जब पता चला रिटायर हुए तो 300 400 अपार्टमेंट के कम्प्लेक्स जो है अमेरिका में लाके बैठ। ना करें। मैं चशमदीद गवाह हूँ इनका, मैं चशमदीद गवाह हूँ, जो मैंने खुद जाके वहाँ पे शिकागो में देख के आया हूँ, खुद जो जाके देख के आया हूँ। आपको सारी उम्र बताते रहे 2 पैंटे 2 2 शर्ट? पैंटें 2 शर्टें, ये बस एक मेरे पास गाड़ी ये है। किसी एक ब्यूरोक्रेट की बात है यहाँ? ये नाम हम नहीं लेंगे, आप भी ना लें। 5 6 7 8 हैं, छोड़ देंगे। उनमें अच्छा एक डाल दिया आपने? नहीं 2-3 डाल दिए हैं। ओके, ये ये अल्लाह माफी, ये देखे मैं कानों का शेख साहब, ये आप खुद जाके अपार्टमेंट देखे तो आपने कहा कि आप तो कहते थे 2 पैंटे 2 शर्टें हैं। जैसे मैंने कहा है, मुंह पे बैठ के कहा, मैंने कहा यार ये क्या है? वो कहता ये बच्चों ने बनाया। क्या? मैं क्या बच्चे क्या लगे हुए हैं यहाँ पे? मैंने कहा क्या ये बिल क्लिंटन है? बच्चे बिल क्लिंटन लगे हुए हैं आपने कहा? ये बिल क्लिंटन है या है, क्या है ये? तो यार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कितना कमा लेगा? कितना कमा लेगा? कितना कमा लेगा? वो ठीक है, 500 करोड़ तो नहीं कमा लेना ना उसने। 500 अपार्टमेंट तो नहीं कमा लेगा ना? नहीं, सारी उम्र नहीं। 5 साल में 10 साल में नहीं, सवाल ही तो पैदा नहीं कमाएगा ना। नहीं। हम नहीं कमा पाए, हमें रोटी नहीं मिली। नहीं, इधर तो आप सर्वे करें, लोग एक घर नहीं बना पाते, सारी उम्र गुजर जाती है, एक घर 2 मरले का 3 मरले का नहीं बना पाते, नहीं बना पाते, बिल्कुल सही एक बात, फ्लैट नुमा घर नहीं बना बिल्कुल पाते, सही, पूरी 100% मेहनत से करके नहीं बना पाते। 100% आपकी बात सही है। वो फ्लैट्स वो इतने बड़े लेवल पे और वो इतने महंगे। सबका यही हाल है। आपका दिल बड़ा दुखा होगा कि सारी उम्र जो नहीं, आपको बताता मेरा- रहा, मेरा क्यों दुखना है? नहीं कि सारी उम्र जो आपको ना बताता पाए रहा तो मेरा नहीं दुखता। कि मैं एक शर्ट है एक पैंट है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 100 पैंट है, 100-150 शर्ट है। मुझे उनका कोई पास मतलब- उनके मेरे पास सब कुछ है। एक यकीन होता है ना कि शायद ये ईमानदार दोस्त हैं हमारे, लेकिन वो ईमानदार जब नहीं निकलते मुझे मिलता ही तो नहीं है। नहीं मुझे मिला ही कोई नहीं है। कोई चक्कर। मैंने हमेशा बिलीव किया है ओपन हार्ट होके, और जिससे भी बिलीव किया है ना, गलत निकला। उसने थोक नहीं लगाई, उसने कुछ और ही किया मेरे साथ, जो मैं बता भी नहीं सकता। मैंने अपने दोस्तों को करोड़ों रुपए दिए हैं, ये लो काम करो। भागे लेके नहीं, पैसे तो मैं नहीं जाने देता, पैसे तो मैं ले लेता हूँ, बस पूछे मत कि हुआ क्या है या क्या क्या करते हैं। जब लेने होते हैं फिर तो कहते हैं जी आप हमारे बाप भी हो, हमारे दादा भी हो, आप हमारे ये भी हो, आप वो भी हो, ये प्रॉफिट आएगा, इतना आपका, इतना हमारा, ये वो एग्रीमेंट हो गया सारा कुछ। बाद में ये 10,000 ही आया, 70 लाख रुपया लग गया, 10,000 आया, 70 लाख लगा के 10,000 रुपया, 15,000 आया, 20,000 आया, 21 नहीं कीता। ये हाल है। 21 नहीं आया ना, 19 आया है, 20 आया। बस यही शेख है। साहब, ये फिर बनेगा क्या माशरती तौर पे? हालात आपके सामने हैं, फिर कहाँ जाएंगे हम? ब्लड शेड, कोई और इलाज नहीं। माशरती तौर पे तो छोड़ें, हम इखलाकी तौर पे बहुत नीचे गिर चुके हैं। आप किसी से हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है। कौमों को जो है ना इखलाक से बनाया जाता है। माशर तो बाद में आती है, पहले तो बंदे का इखलाक और उसकी जो गुफ्तगू, उसका जो रवैया, वो सब ऐसे है। हमारी तरबियत स्कूल लेवल से नहीं हो रही है जी। अगर स्कूल लेवल से हमारी तरबियत होगी तो हम कौमें जो हैं उठती हैं, स्कूल लेवल से उठती हैं, वही बच्चे आगे फिर बड़े अच्छे अफसर बनते हैं, बड़े अच्छे ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। किसी भी महकमे में जाएं, बैंक में जाएं, किसी भी जाएं, वही लोग जो है ना, जो अगर इखलाकी तौर पे ना घर से तरबियत मिल रही है, ना स्कूल से मिल रही है, ना अब किसी। शेख साहब का तजर्बा सुनते हैं, इसी पे कमेंट कर दें आप। बात यह है, ये जो कहते हैं नहीं अखलाकियात, ये ख़त्म है ही नहीं। एक वक्त था
हम मल्ले गलियों में खेलते थे ना, कोई मल्ले का कोई बुजुर्ग गुजरता था ना, तो खुदा की कसम हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। अब तो आपके सामने खड़े होकर सारी बातें करते हैं बच्चे। आपके सामने खड़े हो जाते हैं? बिल्कुल खड़े होते हैं, देखा है अपने हमने अपनी आंखों से देखा है। हम तो किसी मोहल्ले का बुजुर्ग होता था उससे डरते थे, हमारा दौर ये था। अब ये दौर जो है ना, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये अखलाकियात वाली जो बात है ना, ये है ही कोई नहीं सिरे से। खत्म होगी जो ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्कूल से नहीं कहा, हम खुद गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ। आप खरीदारी करने जाते हैं मैं जी? बताता हूँ, एक मिनट। गल हुई है बाहर, बच्चे को बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि बेटा झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बाहर बैल हुई है, मेरा किसी ने पूछा ना तो कहना बेटा घर पे नहीं है, क्या म्यार बनेगा? घर से ही झूठ सिखाया जाता है। जो क्या कर रहे हैं ये क्या है? ऐसे होता है कि नहीं होता? जो बच्चे जाके पता क्या कहते हैं? बच्चे जाके कहते हैं अब्बू कह रहे हैं मैं घर नहीं हूँ। मैं घर नहीं हूँ। नहीं वो तो कोई अक्सर ऐसा हुआ है। नहीं, वो तो कोई बिल्कुल ही सीधा बच्चा नहीं, होगा। छोटे बच्चे 4-5 साल वाले वो जो अक्सर कहते हैं। आजकल बच्चे इतने सियाने हैं, कहते हैं और नहीं अब्बू घर पे नहीं है। वो अब्बू ने पीछे से कह के भेजा है कि मेरा पूछा तो कहना घर पे नहीं है। जब हम खुद तरबियत बच्चों की इस तरह करेंगे कि बच्चे क्या निकलेंगे, यही कुछ निकलेगा जो हम देख रहे हैं। किसी दुकान पे चले जाओ, सब्ज़ी वाले के पास चले जाओ, तो वो उसको बोलो भाई ये 5 सब्जियाँ ली हैं, ये मेरे साथ हुआ है, 5 सब्जियाँ ली हैं, वो कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है, मार रहा है, ये इतने पैसे हो गए। मैं पूछ लिया ये क्या दाम है, ये क्या दाम है, ये क्या दाम है, वो जनाब वहीं से पकड़ा गया, गलत कैलकुलेट किया। हाँ 100 रुपया उसके टोटल में फ़र्क है, 100 रुपया वैसे ज़्यादा डाला हुआ है। 600 रुपये दे दियो जी, 5 सब्जियाँ ली, 700 रुपये दे दियो जी, पापा सब्जियाँ ली। ਇਹ ਤੇ ਹਲਮ ਹੋਇਆ ਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਂਪਾਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਚਾਂਪਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ 3,500 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਬੁਲਾਉਣਾ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਾਣੀ? ਇਹ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਰਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹ ਜੀ 200 ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ? ਨਹੀਂ 640 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਆਲਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਖਾਣਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? माशरे का माशरा पूरा माशाल्लाह हो गया। शेख साहब कोई हल इसका है? हल ब्लड शेड या और कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं? मेरे नज़दीक तो कोई नहीं है। रिवाइवल की तरफ चले जाए, कोई बेहतरी की तरफ, कोई रेवोल्यूशन तो नहीं, एवोल्यूशन होती होती कोई बेहतरी। मौज जैसा आ जाए, कुछ जैसा आ जाए, 150 आदमी का नाश्ता करे, ठीक हो जाए। 15-20 दिन महीना लगाए, इंशाल्लाह इदारे डीपोलिटिसाइज सारे हो जाएं तो फिर भी फिर बड़ा हो सकते हैं। पॉसिबल इसका तरीकाकार यही है। अब तो करप्शन भाईजान जो है ना, वो एक रेडीबान जो है ना, उस तक पहुंच गई है, उससे भी नीचे। एक बंदे को 1000 रुपया दिया, सिगरेट का पैकेट ले आओ, वो आके सिगरेट का पैकेट रख के इधर निकल गया। मैं कहा इधर आओ, सिगरेट का पैकेट तो मैं मंगवाया था, 1000 रुपये का दिया है, 250 रुपये की पैकेट था। कहता जी 300 रुपया जान का दिता जी, रिक्शे का 300 रुपया आउन का दिता जी, तो 100 रुपया मैं अपने लिए लेना। मैं कहा फिर भी 50 बच्चे ने, वो 50 कितने नहीं। अज चलो छो, थानू की फर्क पैंदा? क्यों मैनू नहीं फर्क पैंदा तो मेरे कपड़े ला लै। ऐ भाईजान आलम हो गया, हर बंदा बेईमान, हर चीज़ जी तू बेड़ा गर्क हो गया। कौम बेईमान नहीं, हकीकत है बेईमानी बंदे नू असी खाने खुद। सिस्टम मुक्साब है। कोई माँ के पेट से बंदा बेईमान पैदा नहीं हो सकता, पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं होता। वो आता है दुनिया में, देखता है, जो उसके साथ होता है वही फिर वो आगे से करता है, वो करप्ट हो जाता है। ये सिस्टम है। ये सिस्टम ठीक होगा, वो मौजा सा आदमी आएगा। क्या शहरी में खा रहे हैं आजकल? क्या डाइट है आपकी? प्लान क्या है? डाइट प्लान? 2 फुलके, 2 फुलके देसी घी से चौपड़ के, कोई भी सालन रात का बचा हो थोड़ा बहुत, वो 3 गिलास लस्सी के,
और एक ये कप। 3 ग्लास फिक्स हैं। हाँ जी फिक्स है, 4 भी हो सकते हैं, 3.5 भी हो सकते हैं, 3.5 भी हो सकते हैं, जितनी बन जाए कप में वो उतना बन। तो अपना एक कप, अफ्तार में क्या? एक कप चाय, दही भल्ले, फ्रूट चाट, कचौरी, पकौड़े, समोसे, सब कुछ घर का बना हुआ। कचौरियाँ भी घर बनाते हैं? नहीं, कचौरियाँ में बाहर से ले लेते हैं? वो बाहर से ले लेते हैं। बाकी घर में सारा? बाकी सारा कोई घर है। और उसके बाद नमाज के बाद एक फुल्का आधा सालों के साथ ये खाना है। सादा से अगर है तो ज़्यादा नहीं है। तो शॉपिंग रेगुलर करते रहते हैं? नहीं, कभी कभी करता ही नहीं। शॉपिंग नहीं करते? No. क्यों? मैं साल में एक दफ़ा बाहर ज़रूर जाता हूँ, अब्रॉड चले जाते हैं? वहाँ से ले आता हूँ जो भी वहाँ चाहिए। से? अच्छा। वहाँ अब दोस्त हैं, ये दोस्त है, 2 पैंटें इन्होंने ले दी, 2 शर्टें उसने ले दी, अंगूठी उसने ले दी, घड़ी उसने ले दी। अब बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे। खुदा की कसम बहुत अच्छे हैं। जारी बात है मैं आप? अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी हूँ दोस्तों की कि वजह से? मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे दोस्त। जो दोस्त बच्चियों का जेवर भी मेरे घर पे छोड़ जाएं, 5-5 लाख रुपया छोड़ जाए, ज़रूरत पूरी कर लो, मांगा भी नहीं, ना करें। खुदा की कसम। अपनी बेटियों का ज़रूर दे जाएं कि शेख साहब आप गुजारा कर लें, गुजारा कर लो, हम देख लेंगे। बेचना नहीं, बैंक में रख के पैसे ले लो, और ज़रूरत होगी ले लेना। तुमने काम लिया, काम चलाओ। इतनी फराख दिली और इतना खुला दिल। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, तो मैं मेरे जितना खुशकिस्मत कौन है जिसके इतने अच्छे दोस्त हैं। ये बड़ी नेमत है, इससे बड़ी नेमत ही बहुत कोई नहीं। बड़ी नेमत है। इससे बंदा अमीर कोई हो ही नहीं। और माशाल्लाह ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि घर कैसे लूट लें, वो भी दोस्त हैं। लेकिन उनकी तादाद कम होगी। नहीं, उनकी तादाद ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा? ज़्यादा है, लेकिन बचना तो है अपनी हिकमत अमली से। उनसे बचना अपनी हिकमत अमली से। वो वार करने से बात नहीं आते, नहीं बात। कभी भी नहीं कहें। नेचर है, कैन नॉट बी चेंज। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। चक्कर क्या चला भाई? महंगाई की वजह से काम बहुत स्लो है, ताजर बहुत परेशान है, क्योंकि ताजरों ने हर गवर्नमेंट का साथ दिया है मगर ताजरों को फ़ायदा नहीं हुआ। हर चीज़ का रेट बढ़ता गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं कहता हूँ जब तक अवाम नहीं ना ठीक होती तब तक कोई भी नहीं ठीक हो सकता। इसी तरह हम एक दूसरे को, कभी हम कहते हैं नवाज शरीफ अच्छा है, कभी कहते हैं इमरान खान अच्छा है, मगर जो इस टाइम अवाम परेशान है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि हर बंदा परेशान है। रिज़्क हर बंदा कमा रहा है मगर वो वैसे भी परेशान है कि हर बंदा, जो भी आप देख लेंगे, आप उनके पास चले जाएं, आटा चीनी लेने, कोई भी चीज़ लेने जाएंगे ना, वो कहेंगे आप वज़ीर आज़म को गालियाँ दें, आप शहबाज शरीफ को गालियाँ दें, आप इमरान खान को गालियाँ दें, जिसकी हुकूमत होगी उसको गालियाँ दी जाएंगी। इसका मतलब है कि अवाम नहीं ठीक है। आपने इतने इंटरव्यू किए, मैंने आपके इंटरव्यू देखे भी हैं, लोग ये बात आसानी तरीके से कह देते हैं हमारे बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी ज़ात है, वो किसी को भूखा रहने ही नहीं देती। लेकिन वो अपने वसाइल का गिला करते हैं। नहीं और नहीं, वसाइल कम भी तो है ना। नहीं, झूठ तो है ना। आप ये देखें, महंगाई के हालात भी तो आपके महंगाई सामने। बहुत ज़्यादा है। भाई साहब क्या हाल है? महंगाई बहुत है। भाई साहब क्या कमाते हैं आप, कितना कमाते हैं? बेटा मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, अब मैं काम नहीं कर रहा। बच्चे कमा रहे हैं? बच्चे बस थोड़ा बहुत गुजारा, पड़े नहीं है, ऑफिस वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं तो इलेक्ट्रीशियन रहा हूँ, लेकिन अब हार्ट अटैक हो गया, मैं नहीं कर सकता। तो घर में अब कैसा चल रहा है निज़ाम रोटी छोटी का? बहुत ही खाना रोटी मुश्किल हो गया बेटा। ये असल बात बना के, ये वो लोग हैं कि जो किसी से मांगते नहीं हैं। मैं करते हैं, हाथ फैलाने जोगे नहीं है, लेकिन इस हुकूमत ने आके जितना कर दिया ना हमको। मैंने 65 साल मेरी उम्र हो गई है, आज तक मैंने ऐसा गंदा तरीन सिस्टम नहीं देखा। और फिर मैं पार्टी बेस पे अब मैं कहना चाहता हूँ, मैं भुट्टो का हामी हूँ, बेनजीर तक मैं रहा हूँ, जरदारी के बाद आने के मैं छोड़ गया हूँ, नून लीग के तो मैं खुदाफ हूँ। ये बाहर क्यों दौड़ जाते हैं? अब इनसे को पूछे कि 5 साल बाद आप इन्होंने किधर जाना है, इस मुल्क को लूट के कब जाना है?
क्यों नहीं इधर लेते, इधर इलेक्शन लेके क्यों नहीं कहते पाकिस्तान में मरना जीना हमारा है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं तो बाहर नहीं जा सकता, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास राय नहीं है। अच्छा दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा आवाम की फतह होती है, इलेक्शन पेयर कराएं, ये ना हो कि वो धोखाबाजी हो, कोई हो इमरान खान हो, कोई भी ज़ाहिर बकर हो, जो मुंतखब नुमाइंदा आए ताकि वो 3-1 मेजोरिटी से आए और काम करे वो। अच्छा वैसे आपको एक और चीज़ बात बताऊँ, हमारी आवाम को ना एक ही काम है इलेक्शन, मगर मैं बोला क्या कहता हूँ, एक दफ़ा जिसको आप आजमा लेना उसको दोबारा ना आजमाएं। नहीं बेटा, इधर हम भला क्या कहते हैं, मेरी बात सुने आप, आधी अवाम इमरान खान, आधी नवाज शरीफ की तरफ, उसकी वजह से इन्होंने एक ही रंग पकड़ लिया इलेक्शन। मैं भला क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अच्छा नेक हुक्मरान दे, और कुरान कह रहा है जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, हम उस मुताबिक नहीं चल रहे। आप छोटी सी मिसाल देख लें कि जो इंसान पहले राशन बांटते थे वो किसी को वीडियो बनाते ही नहीं थे, आज हर जगह पर वीडियो बनती है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। यकीन माने कि यार मैं मुखलिस आदमी हूँ, मैं आटा लेने के लिए गया, मेरा आईडी कार्ड पे वो मैसेज ही नहीं आज तक आया, सारे रमज़ान से एक तोड़ा मिला, दोबारा मैं गया, मियाँ बीवी दोनों तरले ला के लाइनों में खड़े हुए, आटा नहीं मिल रहा। आटा फिर यूटिलिटी स्टोर से उन्होंने कर दिया, यानी 650 से 1250 कर दिया, जब 600 का मैं यूटिलिटी स्टोर पर गया हूँ तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। ये क्या मजाक है आवाम के साथ किया जा रहा है, वो पूछने वाला आपको ये बताऊंगा कि आटा ले क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलरहमान। गुलरहमान भाई, क्या हालात हैं? हालात क्या आपके सामने ही है, कोई हालात नहीं है, ख़राब है, सब ख़राब है। क्या चक्कर क्या चला? महंगाई इतनी है ज़्यादा, हर चीज़ इंसान की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। हम सौदा लेने आते हैं ना हाँ रोड पे, वो जो पहले चीज़ 100 की लेते थे अब 200 की मिलती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, आगे से सेल भी नहीं होती, आगे से सेल भी नहीं होती। अब जो उन लोगों ने आटा सस्ता दिया हुआ था फ्री में, वो वही आटा दुकानों में सस्ता कर देते, हर इंसान जाके ले लेता, इतनी मौतें भी ना होती, अमीर गरीब सब लेते सस्ते आटे में। ये इन्होंने एक तरफ तो फ्री में कर दिया, दूसरी तरफ में डबल कर दिया, तो 100 में से 50 के SMS आते हैं, 50 के नहीं आते, वो क्या करें? यह आप सामने ही है। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ गरीब बंदे के पास पैसे होने के बावजूद भी उसे चीज़ नहीं मिलती, लाइनों में लग के हर चीज़ बुरा हाल किया हुआ है। हालांकि ये हमारे सीज़न के दिन हैं, जिस भी काम के आप देखेंगे ना, ये दिन दे आ रहा है, ईद का सीज़न है, तो फिर भी हर बंदा रो ही रहा है, किसी के पास काम नज़र नहीं आएगा आपको। अच्छा, तो अभी तो एक बात बताऊंगा कि इंसान जो है ना, कोई भी है, यहाँ भी खड़ा है, जहाँ घर में भी है, अपने बूढ़े माँ बाप को आटा लेने भेज देते हैं। आपने पीछे वीडियो देखी होगी, एक आटे के अंदर आटा लेते लेते बंदा मर गया, आटा लेते औरत मर गई। इसका मतलब बूढ़े बंदे फालतू हैं इनके लिए, जिनको आटे के लिए भेज देते हैं। इनको ये रखा ना कि बूढ़े को दे देंगे उसको बगैर किसी वेरिफिकेशन के। आपका एक नंबर आया हुआ है तो फिर तो जवान है या बुढ़ा है। ये अच्छा है कि यार आप भगदड़ में बुजुर्गों को ना भेजें, बुजुर्गों को यही हम कह रहे हैं भेज के कहते हैं। सबसे बड़ी बात है हम बुजुर्गों गरीब बंदे ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਆਟਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈਆ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਖਾਣਾ? ਮਾਰ ਦਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਰਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜੋ ਮਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਟੇ ਲਈਏ, ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਆਮ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚੜੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3-3 ਤੈਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10-10 ਤੋੜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਲੀ। असल बात बना क्या है कि ये परेशानी ख़त्म नहीं हो सकती, इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हर बंदा
हर बंदा दो चीज़ों में डला हुआ है, दो चीज़ों में। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? शमसुल आलम। इतने गुस्से में क्यों है? यार गुस्से में इसलिए कि हमारे क्या हुआ? गरीब जो है ना भूखे मर रहे हैं, और गरीब इतना महंगाई के हद से बाहर। हम खुद 2-2.5 हज़ार रुपया दिहाड़ी कमाने वाला था, वो आज हम 500 छठी रोज 5वीं दिन 7वीं दिन दिहाड़ी लगता है। इतना कारोबार ख़त्म हो गया, बेड़ा इन लोगों ने हमारा गरक किया। ऐसे लोग हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं, पहले हमारे ऊपर ऐसा का काम होगा तो ये सामान उठाएंगे ना, वो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि कारोबार दुकानदारों का नहीं है, तो इसका मतलब वो इनका सामान नहीं उठा सकते। वो कहते हैं भाई काम ही नहीं है। असल बात बना क्या, जब सारे हुक्मरान सिर्फ अपना सोच रहे हैं, अवाम का नहीं सोच रहे। ये सारे जो है ना गद्दार है, मुल्क के गद्दार लोग बैठे हुए। सही हुक्मरान हमारा नहीं आया, बस अयूब खान के अलावा, भट्टू के अलावा कोई भी सही नहीं आया। बात सुनी आपने कि सारे गद्दार हैं। हम लोग ना इस चीज़ को फाइनल नहीं कर रहे। हम भला क्या कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं इमरान खान सही है, ये कहता है नवाज शरीफ सही है, ये कहता है जरदारी सही है। हम पहले फाइनल कर लें कि ये 15 साल पहले जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ थे वो अब वो नहीं रहे, अब वो अपना सोचते हैं, अवाम का नहीं सोचते। और दूसरी बात है, अब जो भी आएगा ना, जो भी आएगा इनको लाने वाली अवाम है बस, इसके अलावा कोई भी सिस्टम नहीं बन सकता। ये अपने नवाज शरीफ साहब ने तो काम तो किए हैं। मुराद ये है कि लोग ये कहते हैं कि 70 साल से आप लोगों ने किया क्या है या 35 साल में किया क्या है, उसमें को भी डाल देते हैं, उसमें सियासतदान को भी डाल देते हैं, तमाम लोगों को डाल देते हैं। मान लेते हैं हम सबकी बात, जितने भी हमारे PTI वर्कर हैं, दूसरे सियासी लोग जो हैं। लेकिन मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये लोग हिसाब तो करें कि अगर नवाज शरीफ करप्ट आदमी है या उसने काम करप्शन के किए हैं, तो उसके किए हुए काम और उसका जो टेन्योर है 35 साल में 9 साल कुछ महीने बनते हैं, उसको निकाल दो, उसके अपना काम को निकाल दो, बाकी को लाइन पे रखो। जिसने काम किया है उसका आप अंदाज़ा लगा लें। ये तो अवाम जानती, इतना तो शऊर सबको है ना यार। कहने का मतलब है कि एक बंदे की शक्ल आपको पसंद नहीं है ना हो, मगर उसके काम तो आपको पसंद होने चाहिए। जिस बंदे ने काम किए हो वो काम करके दिखाता है, वो करता भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नून लीग ने काम किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब ये हमारी आज की यूथ जो 60 से 66% पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ है पूरे पाकिस्तान में, उनकी अपना तादाद इतनी है। उस यूथ के जो बड़े हैं वो सारे नून लीग ये थे, लेकिन ये जो यूथ है, इस यूथ में सबसे ज़्यादा हमारी कमी है एजुकेशन की। हमारी 1 मिनट दीजिएगा सर, हमारी एजुकेशन की कमी है। हम मैट्रिक पास लोग हैं और हम फर इंग्लिश सीख के तो MBA का हक मार के उनकी नौकरी पे बैठ जाते हैं कॉल सेंटर पे। पहले तो आप अपना एहतसाब करें, फिर आप प्रोफेसर बनकर ये शो करवाना चाहते हैं कि आप मैट्रिक पास नहीं हैं, आप एक MBA पास पर्सनैलिटी हैं, और फिर आप अपने वो उस ज़हन के मुताबिक जो है ना आप वो फ़ैसला करते हैं, हालांकि आपका ज़हन मैट्रिक के मुताबिक ही महदूद है। तो खुदारा कि इस पाकिस्तान को एजुकेशन की तरफ लेके आए। मेरा तो ये खान साहब से गुजारिश भी है, एक इनसे गुजारिश भी है कि मेरा ना आपके तवसल से एक बात आगे जानी चाहिए कि हमारा जो बल्दियाती एक्ट का जो निज़ाम है ना जी, वो आम सिविल पर्सनैलिटी को नहीं पता है ना जी। तो इनके तवसल से मैं ये कहता हूँ कि एक ना ऐसी करारदाद लेके आएँ जिसमें बल्दियाती निज़ाम 9वीं और 10वीं का लाजम करार दे दिया जाए, ताकि आम जो सिविल पर्सनैलिटी है ना उन तक ये बात जाए सर। ठीक है। आप ठीक हैं? जी मैं शुक्रिया, आप सुनाए ना, बड़ी देर बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ शुक्रिया। आप घर सब खैर है, मामला सारे? जी अल्लाह का शुक्र। काम कैसा चल रहा है आपका? बस ठीक है, जो ऐसे हालात हैं, लोगों को रोटी जो है खाने के लिए पैसे नहीं है, डॉलर 300 का हो गया, वो भी नहीं अवेलेबल। बैठे हैं दुकानदार बेचारे सुबह से शाम तक रोना रोते रहते हैं। जब से ये हुकूमत आई है, इस मुल्क का जितना बेड़ा गर्क इन्होंने इस साल एक में किया है, आज से 50-70 साल में नहीं हुआ। जितनी महंगाई है 200% बढ़ गई है। अच्छा, की गवर्नेंस ठीक है? ये जो गवर्नेंस जो इस वक्त चल रही है, जो इस वक्त अपना टेम्परेरी जो हुकूमत चल रही है, ये इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं पंजाब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रही है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। परवेज़ जो था इलाही साहब थे,
उनके दौर में हमारे लोगों ने ट्रकों पे रश लगा के आटा नहीं मिलता था, लोग लड़ते थे। ये कैसी गवर्नमेंट है कि जो टेम्परेरी गवर्नमेंट है और लोगों को यूटिलिटी स्टोर्स में फराहम हो रहा है आटा, बिल्कुल फराहम हो रहा है। अच्छा हो रहा है भाई, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगर आपको नहीं हो रहा, अगर आपको 25 लोग मर चुके अगर हैं एक लाइनों में, 25 लोग, आपको ये ख्याल करना चाहिए। मेरा आपको ये ओके मेरा माजी के हालात जरा देख ले जी, माजी के हालात जरा देख, कैसे हालात हैं? मार्केट के हैं, बस स्लो ही हैं। नहीं सही, क्या चक्कर क्या है? महंगाई बहुत ज़्यादा। कितने फ़ीसद आप कह रहे हैं कि महंगाई ने आम बंदे की ज़िंदगी मुतासिर की है? बहुत ज़्यादा। आप सन 47 से लेके अब तक आप ये 3 सालों में ना 3 गुना ऊपर चले गए। अब ये 2023 है, आप समझ लें कि 2035 में चलेंगे, जो महंगाई 2035 में होगी ना, अच्छा। ये अब हो गई है। अब 17 मोटरसाइकिल साल देखने को गरीब आदमी नहीं ले सकता, ठीक है, गाड़ी गरीब आदमी नहीं ले सकता, मकान गरीब आदमी नहीं ले सकता। कारोबार का रेशो जो प्रॉफिट है वो वही है, महंगाई ज़्यादा। कोई भी प्रोडक्ट ले लें, अगर वो डबल हुई है तो उसकी रेशो जो है कमाई की वो वही है जो 2.5 रुपये पहले ये थी। बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी कि ये लग रहा है कि हम 2035 में आ गए 35 हैं, में आ गए हैं भाई, हालांकि 23 में है, 23 में है, लेकिन हम 2035 में आ गए। और इतनी फास्ट और इतनी लोगों के अंदर 12-14 साल बंदा आगे चला जाए। इतनी लालच लालच और जिस भी देखिए मुल्क में तो लालच, ये लालच के ऊपर ही वो काम हुआ ना कि पैसा ज़्यादा कमाएंगे, वो कमाने की खातिर उन्होंने हर चीज़ की महंगी कर दी उन्होंने। अब ये भी देखें, अब ये देखें कि जिस मुल्क में टैक्स बढ़ा उसका हुआ, सऊदीया में टैक्स बढ़ा हुआ, पाकिस्तान के अंदर टैक्स डाला उन्होंने हो गया। और जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे कमा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल ही नीचे जा रहे हैं। कोई खुदकुशी कर रही हैं लोग, बड़े केसेस देखे हमने तो लोगों ने खुदकुशी की हैं, बच्चों को मार दिया, नहीं है पैसे, क्या करें वो। आपके कितने बच्चे हैं जी? मेरे 2 बेटियाँ हैं। तो पढ़ा रहे हैं बेटियों को? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप खुद नहीं पढ़े थे या क्या हुआ था? मैं या दिल नहीं था या हालात नहीं थे? नहीं, हालात तो बहुत अच्छे थे। आप नहीं पढ़े? सोने का नवाला लेके पैदा हुए हम। अमीर थे काफ़ी? अमीर बेहतर थे? बेहतर थे। अच्छा, फिर? ठीक है, और बस वो कहते हैं ना कि जिनको आता है खाने को वो कहाँ जाता है कमाने को, तो वो इसलिए जब सर्वे पड़ी तो पता चला कि वो वक्त हमने ज़ाया किया जिस वक्त में हमें सब कुछ करना चाहिए था। वो पछतावे के अलावा फिर? आज तक पछतावा है, आज तक पछतावा है उस चीज़ का। अब्बा बड़ा जोर लगाते होंगे कि पढ़ ले बेटा? कुवैत थे बाहर, खुद को फील्ड थे, कफालत अपने नाम थी, इजाज़त अपने नाम थी कुवैत की। बहुत अच्छे हालात थे, ये नहीं? बहुत अच्छे हालात, मर्सिडीज सेटल्ड थे? हमने चलाई हैं, हर चीज़ चलाई। मर्सिडीज तक रखी? हाँ जी। तो अब क्या हालात हैं? अब कुछ भी नहीं है, अब मकान ही है बस। अब बिल नहीं दिया जाता, हर महीने वो मीटर उतार के ले जाता है। ना करें, ठीक है, फिर वो उसको ये पैसे कितने अरसे में हालात बदल गए? ये कोई 5-6 साल हुए हैं। 5-6 साल में बहुत नीचे आए, बहुत नीचे हैं लोग। ये जब किसी भी चीज़ में मोबाइल पे इन्होंने पीटीए का टैक्स, अब 1,35,000 रुपये के फ़ोन के ऊपर टैक्स है, वो कितने के बंदे पे करेंगे? 1,75 पे चला गया। हाँ, अगर आप इसमें 20,000 या 30,000 रुपये टैक्स डालें, बाइक से इंपोर्ट भी आए, खरीदार भी बढ़ जाए, इंपोर्ट भी आए, और आपके पास इतने बंदे लगाने पड़ेंगे उसको पीटीए कराने के लिए, इतने फ़ोन लोग बाहर से मंगवाएंगे, आपकी कमाई की रेशो ज़्यादा होगी कि बजाय 1,35,000 से कमाई की रेशो नहीं हो रही। नहीं, 700 रुपये वाला चिकन कोई नहीं खरीदने जा रहा। कोई नहीं खरीद रहा। भाईजान आप वो 350 पे आ जाए तो हर बंदा खरीदने जाएगा। फीड महंगी हुई है ना, तो फिर अब तो इंपोर्ट भी खुल गई है। हाँ, अब क्यों नहीं फीड नीचे आ रही? अब क्यों नहीं आ रही? बड़ा अहम सवाल है। देखें ना, अब ये है कि भाईजान कुछ हुकूमतों की लड़ाइयों की वजह से ना अब आम बेच गई। नहीं तो आप एक अमारत वाला दौर देखने के बाद एक नॉर्मल दौर देख रहे हैं, तो ज़हनी तौर पे एडजस्ट कर पाए हैं? अल्लाह का शुक्र है। देखिए, दुनिया में टाइम ही गुजारना अपना है, इन दुनिया से मोहब्बत जिसने किया वो बेकार हो गया। आपको पल का नहीं पता कब आपने मर जाना, तो किस चीज़ की आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? फिर भी आपने दुनिया में रिफॉर्म्स करनी होती हैं, इस्लाह करनी होती है, हाँ, वो तो बच्चों को अल्लाह का- तालीम देनी होती है, वो तो पढ़ाना होता है। जिसने भेजा है दुनिया में उसने रिस्क तो देना ही देना आपको। आप घर भी बैठ जाएंगे तब भी आपको घर में रिस्क भेजेगा वो। लेकिन वो ये भी तो फरमाता है ना कि वो मैं जितनी कोशिश करते हैं उतना अता करता हूँ, वो भी तो है ना। देखें, अब जो मामला चल रहे हैं आपके पाकिस्तान के, अब कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी ने कोई जनरल स्टोर भी खोलना तो उसके लिए भी उसको 8-10 लाख रुपए चाहिए। आगे 50,000 रुपये में भी जनरल स्टोर खुल जाते थे, अब नहीं, अब नहीं जनरल स्टोर खुल रहे। सी पैक मुकम्मल होगा, किसके दौर में होगा?
फिर आप इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि कोई अपना तो कोई उम्मीद भी है कि कोई बेहतरी आ जाएगी? नहीं आएगी, मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल है। खरीदारी आप करते हैं? खरीदारी हाँ जी, खरीदारी घर की अक्सर? घर की तो मैं सारा सामान होती तो वो आप अगले दिन देखते हैं कीमत डबल हो गई होती है, ट्रिपल। बहुत ज़्यादा आप कैसे बंदा बड़ा जो खुद करता है ना, जो खुद खरीदारी करता है, दिल रोता है, दिल दुखता है कि इतनी मुश्किल से 12-14 घंटे कमाई की है, तो ये रात को उस कमाई पे भी पूरा काम नहीं हो रहा, पूरा काम ही नहीं होता। असल ये प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हैं कि वो आपको वो समर नहीं मिल रहा, समझ नहीं मिल रहा। जितने पैसे आपके थे वो आपके रहे नहीं, क्योंकि उस पर डॉलर जब बढ़ा हाँ जी, तो वो आपके पास रुपया डी वैल्यू हो गया, आधे से भी कम रह गया। कुछ पार्टियाँ जो जिनके ताल्लुक हैं इंटरनेशनल भी, उधर भी वो उन्होंने खुद पैसे दे के उनको महंगाई करवाई इस मुल्क में। ये भी इशू है, मैं बताऊँ आपको। आपके नज़दीक कौन सी पार्टी इस वक्त बेहतर है, बेहतर कोई जो भी नहीं है, पाकिस्तान को बेहतर कर रही है इस वक्त, कोई बेहतर नहीं है, या जो आवाम के मफाद का सोच रही है? भजन बेहतरी कोई नहीं है, ना कोई कंपनी को पकड़ रहा है पहले कि इसने क्यों अगर मैं महंगाई आपसे की है। कहूँ कि नंबर दें, आप 10 में से पीपल्स पार्टी को कितने नंबर देंगे? एक भी नहीं दूंगा। और 10 में से नून लीग को कितने नंबर देंगे? नून लीग को भी नहीं दूंगा मैं, और 10 में से पीटीआई को? किसी पार्टी को नहीं मैं दूंगा। सबके 0 नंबर है? सबके 0 नंबर है। अमल से बनती है जन्नत भी और दोज़ख भी, किसी के पास अमल नहीं है, उनके पास तो पैसा ही इतना है। इमरान खान साहब का क्या है, वो आज कॉल करें तो उसके करोड़ों अरबों डॉलर उसके अकाउंट में आ जाते हैं। आज फंड मंगवा ले पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया उसको देने को तैयार है, वो कुछ भी ना करे, देखे ना, कुछ भी ना करे उसको फंड आ जाता। किसी भी वज़ीर आज़म को इतना फंड नहीं आ सकता जितना इमरान खान को आता। हम लोग अगर 2 नंबर करने पे चाहें, ये रमज़ान आ रहा है, मैं उसका एक मिसाल दे रहा हूँ, एक राशन मैं तैयार करता हूँ, इसको पकड़ा देता हूँ, मैं तस्वीर उतारता हूँ, इसको पकड़ा दी, मैं उसको फेंक देता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे कि मैं ये रफ़ाई मामला कम कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में 5-10 लाख रुपये आ जाएगा, रोज़ों में तो 5-10 करना चाहिए, मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और लोगों की आ रहा है, ये लोगों ने भी काम किए हैं इधर। अब रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो वो लोग जो आपके नज़दीक होंगे, करीब होंगे, और आप जितना कमा रहे हैं उससे भी वो हाफ कमा रहे हैं, उनका क्या बन रहा होगा? वो उनकी कितनी तादाद बढ़ी है, क्या बना है? आपका सर्वे क्या कहता है? बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इससे पूछें, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, इसके वालिद साहब ने इसको काम पे भेज दिया, क्या वजह हुई? यही वजह है कि लोगों के रोज़ों में महंगाई नहीं करनी चाहिए। जो गरीब हैं वो पैसे किधर से लेके आएंगे, और पानी के साथ ही रोज़ा रखेंगे। और क्या चीज़ खरीदें हम, बताएं आप? घी बहुत महंगा है, पहुँच से दूर है, मुर्गी पहुँच से दूर है। क्या आप वो लोग जो आपसे भी आधा कमा रहे हैं, उससे भी आधा कमा रहे हैं, उनकी क्या हालात हैं इस वक्त, और उनकी तादाद कितनी बढ़ गई है? जो इस तरह कह लेंगे ख़त्ते गुरबत से भी नीचे जो चले गए लोग, उनकी 35% से ज़्यादा बढ़ गई हुई है। बहुत बड़ा नंबर है। हाँ जी, 35% तादाद बढ़ गई हुई है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉबलेस हैं, ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कारोबार लोग कम है, जॉबलेस ज़्यादा है, ठीक है। बेरोज़गारी असल बड़ी अल्लाह ही चला रहा है, इंसान नहीं चला सकता, क्योंकि इंसान के अंदर नफ्स इतना बड़ा हो गया है कि उसको समझ नहीं आ रही कि यार मेरा मुसलमान भाई है, रात को खाना नहीं खाएगा, इसका भी मैंने ही हिसाब देना है। ये चीज़ भूल गया वो, ये चीज़ हमारे में से निकल गई, ये चीज़ निकल गई। इस क्या नाम है? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, क्या नहीं ताज़ी? बस ठीक है सब। क्या कर रहे हैं आप? मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ उधर। तो ठीक निकल आता है काम? बहुत गुजारा मज़ा रहेगा आजकल तो। क्या नहीं समझ आ रही? नहीं, काम के हालात बहुत टाइट हो गए हैं मार्केट के। क्या चक्कर है? बस कुछ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर बंदे की कोशिश होती है कि यार अपने जो वक्त पास होता कर लें। ये तो इजाफी आ जाता ना कि मोबाइल लेना, मार्केट में परचेजिंग नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, हालात मुश्किल से गुजारा हो रहा है। सामने मेरी शॉप है ये वाली। तो आप कितना कमा लेते हैं अंदाज़न महीने का? तकरीबन कुछ 40-50 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। इसमें तो ठीक है, बच्चे पढ़ जाते हैं, बस तालीम पे खर्च कर पाते हैं आप इसमें से? बस अल्लाह यह निज़ाम चलाई जा रहा है, अखराजात तो इससे ज़्यादा ही हैं, मगर बस अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील। जमील भाई, बताओ इनको
कि ये गुजारा हो रहा आपका बेच के? मुश्किल से गुजारा होता है भाई। कि ये गुजारा नहीं हो रहा भाई, होती है इतनी। ये काम की कर रहा है, ये बेच रहा है, इस पे किसका कसूर है? किसका कसूर है बताओ? ये मेहनत कर रहा है, अब ये हम प्लाजो में फिरेगा, ये बेचेगा 10 का 20 का, इसका जिम्मेदार कौन है? तालीम क्यों नहीं हासिल की? जब थोड़े पैसे बचेंगे, जब उसे खाएगा कि घर वालों को खिलाएगा कि खुद खाएगा? जब प्लाजो में जाएगा थक जाएगा। सुबह से ये फिर रहा है और ये बेचता फिर रहा है। रोज इधर से जाता है। कितने पैसे आज कमाए आपने? बस 400-500 रुपये बनता है पूरे दिन में? पूरे दिन। और रात कब तक फिरेंगे आप अभी? रात अब 2 पैकेट रह गए, कोई 2 घंटे लग जाएगा। ये बिक जाएंगे सारे? हाँ बिक जाएंगे। तो ये कहाँ आप रहते कहाँ हैं? मैं पीछे आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, इधर क्वार्टर लिया हुआ है, कमरा। वैसे कौन सा इलाका है? आज़ाद कश्मीर का है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से। तो लाहौर कब से हैं आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने से लाहौर हैं जी। तो इससे पहले भी लाहौर आते रहे आप? जी पहले भी आते थे। अभी 2 महीने से आप लाहौर हैं, तो ठीक है, सेटल है काम? बस है, क्योंकि घर भेज देंगे सारे पैसे या क्या करेंगे? घर भेज देंगे। खुद कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? खुद बस गुजारा कर लेते हैं, इधर लंगर वगैरह मिल जाता है, लाइन में लग जाते हैं, लंगर ले लेते हैं। और कितना कमरे का कितना किराया? कमरे का किराया 3 बंदे यहाँ 2-2 2500 रुपये आ जाता है। 25 वो हो जाता है आपसे पूरा? बस करते हैं, क्या करें। या कमरे की लाइट कट जाती है? नहीं करते हैं, सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने। जी जी। जो किराया नहीं देता उसकी लाइट काट देते हैं? उसको निकाल देते हैं। निकाल देते हैं? निकाल देते हैं। आपके साथ भी इस तरह ही? जी ऐसे होता है। तो लाइट कटी कभी कमरे की? नहीं अभी तक नहीं काटी। शुक्र है आप बचे हुए हैं अभी तक। जी अल्लाह ना करे कटे यार कभी। अभी बिल दे देते हैं। अभी आप टाइम है। बिल कितना आ जाता है कमरे का? बिल आ जाता है 1500 रुपये आ जाता है, 500 रुपये वो बन जाता है। 2500 यानी 3-3 हज़ार हर बंदे को पड़ जाता है? जी। 6000 रुपये कमरे का किराया है, जब 500 हो जाता है, 2500 में हो जाता है गुजारा। तो अभी शादी तो नहीं करवाई आपने? शादी तो होगी है। कि बच्चे कितने हैं? जी 2 बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अभी बहुत छोटे होंगे, स्कूल तो नहीं जा रहे? 2-3 साल के। 2-3 साल के। कितनी देर बाद जाते हैं आज़ाद कश्मीर आप? अब 3 साल, 3 माह बाद। 3 माह? हाँ जी। इसका रोना सुनो आप। ठीक है भाई, शुक्रिया जी। क्या हाल है? बस हाल कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? एक टाइम का खाना है, एक टाइम का नहीं है। कभी वक्त था कि 3 टाइम का खाया करते थे, अब तो 2 वक्त का मयसर नहीं है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है, सारा दिन फिरता हूँ, 500-600 से ऊपर नहीं आता। तो क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान, किसको बताएं, कौन सुने में। आज मैं सुबह बच्चों को नाश्ता करा के हूँ, दोपहर की नहीं थी उनके पास, क्या करूँ। अब शाम को जाके रोटी खिलाऊंगा, ये हालात है। ये भी मार्केट में बेचता है। सारा दिन यहीं फिरता हूँ, जो मिल जाए शाम को लेके बच्चों को। बड़े बुरे हालात हैं, अगर यही हालात होने दे तो हमें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जायज़ ज़रूरियात भी नहीं है पूरी। एक बच्चा सेरेलैक खाता है, वो भी मैं अपने बच्चों को नहीं लेके खिला सकता कि वो 40 रुपए का हो गया है, कैसे खिलाऊँ। जो आदमी 600 रुपये रोज़ कमा रहा है वो कैसे आटा लेगा, कैसे चीनी लेगा और कैसे घी लेगा। एक पाव का लेता हूँ, उसको 6 से 7 दिन चलाते हैं एक पाव घी को, तो वो क्या इस्तेमाल करते होंगे हम। बस बड़ी परेशानी में है। इस हालात में इतनी महंगाई हो गई है कि हम लोग, मैं बच्चों का दूध लेने के लिए शाम को परेशान होता हूँ। पहले केजी लेता था, अब आधा किलो ले जाता हूँ, क्योंकि नहीं है, पैसे होते नहीं हैं, कहाँ से ले। इसी से गुजर बसर है, ये सारा दिन यहीं पे दांतों की दवाई बेच के गुजर बसर बच्चों का करता हूँ। हिजरत करके आया हूँ भावलपुर से, मेरा घर गिर गया वहाँ पे। यहाँ एक कमरे के मकान में संत नगर रह रहा हूँ, कोई पुरसान हाल नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला। ये कौन सी ज़िंदगी है कि सारा दिन कमाओ और 500-600 लोग के घर जाओ और जो सुबह नाश्ते के पैसे ना हो। ये ज़िंदगी है। क्या आज नाश्ते में क्या लिया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं, 2 नान लेके आऊँ, 20 रुपए के चने। बच्चों में नहीं पूरे हुए तो मैं कैसे खाता। मैं उनको खिला के खाली पेट आ गया हूँ काम पे।
तो ये हालात हैं भाई, बस क्या करें। मेरे बच्चे देखें आप, हीरे की तरह हैं, छोटे छोटे, तो शीर खुआएं, अभी खाना भी नहीं खाने वाले। वो मैं ज़बरदस्ती उनको रोटी खिलाता हूँ कि नहीं यार दूध नहीं है, यही खा के गुजर बसर करो। तो कहाँ है साहिब इक़्तिदार? कोई सुने तो मेरी फरियाद, तो मेरी कुछ ना कुछ हेल्प करें ज़रूर, ताकि मैं इस परेशानी से निकल रहा हूँ। तीसरा दिन है, किराएदार चक्कर लगा रहा है, 1000 रुपया उसको दिया है, 5000 के लिए वो डेली चक्कर लगाता है कि यार पैसे दे दो, पैसे हो। मैं कहो भाई आने दो, आएंगे तो दूंगा, कहाँ से दूँ? यही हालात हैं भाई हमारे, क्या करें। ये एक के नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के हालात हैं। और मैंने कब से आप ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं? मैं 7-8 महीने से यही मेरे हालात हैं। एक कमरे का घर लिया बड़ी मुश्किल से आके 6000 रुपये में। अब वो 6000 देने के लिए किराया नहीं है, 1000 उसको दिया, 5000 के लिए फिर रहा हूँ गली गली की, यार थोड़े थोड़े इकट्ठे करके इसको देता जाऊँ ताकि किराया उतर जाए, मेरे बच्चे छत के नीचे तो रहे। रिस्क जो आएगा वो तो टाइम से रहा है, सुबह का हुआ शाम को ना हुआ, रात को तो खा के सोएंगे ना। तो बस यही कहानी है भाई, मैं क्या करें, बड़ी परेशानी में वक्त है, गुजर बसर हो रहा है, क्या करें। कोई किसी को नहीं देखने वाला। आज किसी से कहो तो वो कहता है यार तुम हटे कटे हो, ये काम कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि मेरा तावन करो मेरे साथ। कभी किसी को कह दो ना कि यार नहीं है, थोड़ा सा तावन कर दो, वो कहता है यार हटे कटे हो, ये काम कर रहे हो। उसको क्या पता अभी इसमें से क्या आ रहा है 500-600 में मैं कैसे गुजर बसर करूँगा। 2 बच्चे हैं, बीवी है, मैं हूँ, बड़ा साथ है मेरा, बड़ी परेशानी। तो दुआ करें अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे और हमारे लिए कोई अच्छा ही पैदा हो, नहीं तो गरीब आदमी मर गया है जी। जो जायज़ ज़रूरियात है, एक रिस्क है जो उसकी जायज़ ज़रूरत है, वो भी नहीं है। सुबह एक बच्चा 2 नान और 20 रुपए के चने में खिला के आई हूँ, अब तक बच्चे भूखे बैठे हैं। मैं जाऊँगा तो रोटी खाएंगे ना, उनको कोई चीज़ लेके दे पा रहा हूँ ना कुछ। 60 रुपए का नहीं मिल रहा। क्यों जी बोले आप, क्या मिलता है? ਅਸੀਂ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ अच्छा काम करना चाह रहे। हाँ, वलीमे पे जब हम जाते हैं तो वलीमे पे रोटी खोलते हैं, बंदे वहाँ गिर जाते हैं, वहाँ बर्तन गिरा देते हैं। क्यों? तो वो बंदे अपने आप को मैनेज नहीं कर रहे होते। मतलब बंदों का भी कसूर है ना, हमारा जाती कसूर है, वो नहीं हम मानते। हम अपना कसूर क्यों नहीं मानते? थैंक यू सो मच।